हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 17 से लेके 23 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट। ओ बड़े फास्ट है स्कॉर्पियो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। सी, सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजिकल नंबर बोलना चाहूँगी, 23 एंड 37, 5 एंड 10। 5 इज़ ऑल अबाउट चैलेंजिंग एंड 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, गिव अवे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, गिव एंड टेक का कार्ड है। जितना आप एनर्जी देते हो उतना आप लेते हो। यू नो मास्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, यू नो गिव एंड टेक का एनर्जी, तो वो कार्ड माना जाता है। तो गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को देते रह रहे हो, साथ में नहीं ले रहे हो, तो यू फील ड्रेन। ओके, तो गाइस यू नो बैलेंस करके चलिएगा ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो। एंड देयर इज़ द मून साइकिल। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मून। इमोशनल तौर पे मैं भी शायद हो सकता है कि मून साइकिल इज़ ऑल अबाउट गाइस, हर 28 या 31 डेज़ में यू नो उनका आकार बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। तो मे भी शायद इस हफ्ते आप मून साइकिल की तरह यू नो आपकी इमोशन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन हो। तो अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आपकी इमोशन हो रही हैं तो वो चीज़ की कंप्लीशन हो सकती है। ओके, एंड आप सी हियर इज़ द मून साइकिल सी ऐसे मून साइकिल, राइट। तो मे भी शायद आप देखिएगा कि जब भी मून साइकिल आते हैं तो आपकी लाइफ में क्या होता है। ओके, ऑब्जर्व कीजिएगा न्यू मून में क्या होता है, फुल मून में क्या होता है, तो ऑब्जर्व कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। ओके, बट नो अटैचमेंट के साथ में गाइस, कोई अटैचमेंट के साथ में यू नो गिव एंड टेक कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में आप एनर्जी को बैलेंस कर पाओ और जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी इमोशनल पैटर्न है वो ख़त्म हो जाए। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी इमोशनल पैटर्न जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग थी वो चेंज होती हुई दिख रही हैं। ओके, तो अच्छी बात है स्कॉर्पियो, बिकॉज यूर इन द वाटर साइन एंड मून इज ऑल्सो अ वाटर साइन रूल्ड बाय कैंसर, आपके फेलो साइन है। तो आपकी इमोशनल जो भी मैटर चल रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। अपने इमोशनल सिचुएशन को आप दूर भेज रहे हो, लेट गो कर रहे हो आई थिंक। एंड सी, enjoy clear hearing. This is the clear hearing. Okay guys, clear audience, आपने सुना होगा कि जैसे आपके पास में मैसेज आते हैं। क्लियर थिंकिंग मीन्स गाइस आपकी इंट्यूशन पे यू नो कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हैं। एंड हेयर इज़ द क्लियर हेयरिंग में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ सुनाई दे अच्छी तरह से, तो पे टेंशन। ओके, कुछ ना कुछ सुनाई दे, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवी एंड पर्पल कलर है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे और आपकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ यू नो लोग आपको कोई भी बात बोले तो आपको उसमें से निकलने के लिए सिचुएशन हल मिल जाए, जस्ट लाइक डैट। ओके, हल मिल जाए। इस हफ्ते आप ना क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, इनर कम्युनिकेशन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द शैडो पीरियड में क्या काम करने की जरूरत है आपको। व्हाट्स द शैडो साइड,
या सी लेट चांस प्ले इट्स क्रिएटिव रोल इन योर लाइफ नाउ। इस हफ्ते में भी शायद आपको अपने ऊपर काम करना है कि क्रिएटिव कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। ओके, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए तैयार करना है, फ्रीली होके, नो अटैचमेंट के साथ में। ओके, बिकॉज हम अगर अटैचमेंट के साथ में काम करते हैं ना गाइस, तो अगर हमको सक्सेस नहीं मिलता तो फिर हम उदास हो जाते हैं। तो अगर विदाउट अटैचमेंट के साथ में आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए प्रिपरेशन करते हो, तैयार करते हो, तो अगर हमें सक्सेस भी मिलता है तो सक्सेस हमें तब जल्दी मिलता है। अगर अटैचमेंट के साथ में हो तो हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो आप इस हफ्ते तैयार अपने आप पे काम कीजिएगा कि न्यू लाइफ के लिए, न्यू को क्रिएट करने के लिए, अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में ढालने के लिए प्रिपेयर होइएगा, उस पर काम करना है। ओके, बिकॉज उसके लिए आपके लाइफ में यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेजेस भी दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इमोशनल जर्नी ख़त्म होती हुई दिख रही है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ गाइस, एंड एंजल्स गाइडेंस ये दे रहे हैं कि बी ऑनेस्ट, अपने आप पे ऑनेस्ट होइएगा। दूसरों से ईमानदार होने से पहले अपने आप से ऑनेस्ट होइएगा, अपने ड्रीम से, डिज़ायर से, गोल से ऑनेस्ट होइएगा। ओके, एंड ये बोल रहे हैं लुक इनटू योर हार्ट एंड यू विल नो द ट्रूथ ऑफ योर दिस सिचुएशन। या स्कॉर्पियो, अपने दिल से सोचिएगा, दिल से सुनिएगा, ताकि आप अपनी सिचुएशन के बारे में और भी अच्छी तरह से जान सको। ओके, या जैसे यही बोलना चाह रहे गाइस, अपने गोल पे, अपने डिज़ायर पे फोकस कीजिए, और अगर फोकस नहीं भी हो पा रहे तो अपने दिल की सुनिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपको माइंड, दिल, सोल आपको कुछ ना कुछ गाइड करना चाह रहे हैं आपके इस न्यू लाइफ के लिए, जो कि आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, अपने ऊपर को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अपने आप से ऑनेस्ट होइएगा गाइस, लोगों से ऑनेस्ट होने से बजाय अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे फोकस होइएगा। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। स्कॉर्पियो के लिए एनर्जी बताइए प्लीज़। एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के लिए एनर्जी बताइए प्लीज़, इस हफ्ते की एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। मूवमेंट हो रहा है गाइज आपके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, आपकी इमोशनल पैटर्न खत्म होती हुई दिख रही है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कैंसर। आई टोल्ड यू मून रूल बाय कैंसर, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट। आगे बढ़ते हुए दिख रही हो, लाइफ में सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चूज़ वाइजली, बट आगे बढ़ते हुए दिख रहे, मे बी शायद हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, वरीड हो, टेंशन हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, बट इस हफ्ते सक्सेस है, मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं पहले रुके हुए थे तो अभी इस हफ्ते आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड, सक्सेस मिल रहा है, इस कार्ड में सक्सेस भी है, इसीलिए आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, न्यू तरीके से। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी गाइस, मूवमेंट है इस हफ्ते। ओके, सक्सेस है। What's the obstacles? 5 of cups. See, the obstacles is 5 of cup. Emotionally sadness, जो कि आप इमोशनल तौर पे कंप्लीशन कर रहे हो, मून साइकिल। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सैड, 5 ऑफ कप, इमोशनली सैडनेस। ओके, मे बी सिचुएशन के प्रति, या फिर हो सकता है कि इस एरीज साइन के प्रति आप इमोशनली लॉस महसूस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हो गया हो, लव लाइफ में लॉस हो गया हो, चले गए हो छोड़ के। ओके, इसलिए आप इमोशनल तौर से दुखी होते हुए दिख रहे हैं, बट दिस इज़ योर चैलेंज, और ये चैलेंज आप ओवरकम कर लोगे इस हफ्ते। ओके, 5 ऑफ कप है, 5 टर्न बाय 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। आपकी जो भी इमोशनल लॉस थी वो कवर हो जाएंगे। ओके, डैट इज़ योर चैलेंज, उसमें से आप बाहर निकल आओगे। इमोशनल जो भी लॉस थी गाइस। What's the hidden position for Scorpio? Hidden position is hidden. Okay, this is the mysterious card guys. The high priestess का कार्ड है, यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन, आपकी लाइफ में
ये जो भी ये इमोशनल लॉस है वो सडन चेंज हो जाए, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ हिडन पोजिशन, ओके। हिडन पोजिशन एंड मिस्टीरियस एनर्जी। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी, लव लाइफ स्टेबिलिटी या इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी, वो आपके लाइफ में सडनली आएंगी, ओके। सडनली यूज योर इंट्यूशन एंड बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को, ओके। बिकॉज यहाँ पर भी I told you black and white is here and black and white is here pillar, okay. Use your intuition, choose wisely guys, okay. मूवमेंट है आपकी इस इमोशनली लॉस का, एंड जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो मिस्टीरियसली आ रहा है, ओके। सडनली आ रहा है। What's the outcome for Scorpio? What's the outcome for Scorpio? What's the outcome for Scorpio? King of Wands, this is your outcome, okay. Maybe shy you're dealing with fire sign, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, is Leo Sagittarius, okay. This is your boss, this is your lover, this is your family member, कोई भी हो सकते हैं, okay. Maybe शायद Leo sign again fire sign, okay. Patiently आप इस person को डील कर रहे थे, okay. ना maybe शायद हो सकता है पास की person थे ये, okay. But guys, this is the card of outcome. पास्ट के कोई भी पर्सन थे उनको आप बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, नाउ आप मूव ऑन हो रहे हो, ओके। उससे बाहर निकल रहे हो। एंड सेकेंडली गाइस, दिस इज़ योर आउटकम। अगर पास्ट के कोई पर्सन थे, सिचुएशन थी, सिनारियो था, मेमोरी थे और आप बहुत टाइम से हैंडल कर रहे थे, ओके। नाउ इस टाइम आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं पास्ट सिचुएशन से कैसे मूव ऑन हो, जो कि मूव ऑन हो रहे हो आप, ओके। चैरियट के कार्ड के साथ, ओके। मूव ऑन हो रहे हो। अपने गोल पे ऑनेस्ट रहिए, अपने आप पे ऑनेस्ट रहिए, बिकॉज आप अपने पास्ट सिचुएशन से, सिनारियो से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ओके। अगर आप ऑफ़र चाहते हो तो ऑफ़र भी है, कोई पास्ट का कि आपको ऑफ़र दे रहा है। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। मनी वाइज कमी, पर्सन वाइज कमी या फिर होम लाइफ वाइज कमी, किसी भी चीज़ की कमी है तो वहाँ पर आपको कोई आके ऑफ़र दे रहा है, जॉब ऑफ़र भी दे रहा है, ओके। द आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। इस हफ्ते की एनर्जी है मूवमेंट है, सक्सेस है। ये जो भी पास्ट एनर्जी है उससे आप मूवमेंट हो रहे हो और लीडरशिप रोल निभा रहे हो। जहाँ पर भी आप पेशेंटली बहुत टाइम से हैंडल कर रहे थे, इमोशनल जो भी लॉस हुआ था उसमें आप रिकवर हो रहे हो, ओके। और जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो सडनली आ रहा है, वाओ। मे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि पास के सिचुएशन को बहुत टाइम से हैंडल कर रहे थे, नाउ अभी आप फोकस हो अपने गोल के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। Again, 4 of Pentacle. See, maybe you're dealing with Virgos. This is the card of Virgos. Hermit का कार्ड है। अगर आप पास्ट में फाइंड आउट कर रहे थे कुछ ना कुछ अपने पास से सिचुएशन से निकलने के लिए, नाउ आपको वो क्लैरिटी मिल गई है, नाउ आपको वो कंप्लीशन मिल गई है, रास्ता दिख गया है अपने स्टेबिलिटी को कैसे आप हैंडल करोगे। वो स्टेबिलिटी लव लाइफ हो सकती है, जॉब में हो सकती है, मनी वाइज हो सकती है या फिर होम लाइफ वाइज हो सकती है, ओके। कैसे आप ग्रैब करोगे वो आपको पता चल गया। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं कि गाइस यू नो एवरीथिंग, कि कैसे आपको अपनी स्टेबिलिटी ग्रैब करनी है एंड एक्शन लीजिए उस पर, ओके। एक्शन लीजिए मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, या को क्रिएट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। स्कॉर्पियो यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, ओके। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स। स्कॉर्पियो में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस। अगर आपके लाइफ में लॉस है, इमोशनल लॉस है, लव लॉस है या फिर फाइनेंशियल लॉस है,
होम लाइफ लॉस है, तो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, होते हुए दिख रही है, लाइट आते हुए दिख रही है, उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है गाइस। पाइल नंबर 2 में भी जो भी आपने सवाल पूछे थे वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप अपने सवालों को रिकंसिडर कीजिए, फिर से देखिए कि क्यों वो सही नहीं था। मे बी शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग सा अच्छा सा सोच के रखा हुआ है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए सही नहीं है, तो सम अनदर सवाल पूछिए। और आप अभी जो आपने सवाल पूछा उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो आपके लिए सही क्यों नहीं है बोल के, उसमें ऑब्जर्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। ओके, बट नॉट गुड। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा था। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है बी एडजेक्टिव गाइस। अड़े रहिए अपने डिजायर पे, गोल पे, जो भी आप काम कर रहे हैं लगे रहिए, बिकॉज यू आर इन द राइट पाथ। यूनिवर्स आपके साथ में है, आप सही रास्ते पे हो, गो फॉर इट, अड़े रहिए गाइस। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है नॉट द राइट टाइम गाइस, नॉट द राइट टाइम गाइस, अभी सही टाइम नहीं है। मे बी अगले हफ्ते हो, तो अगर एक्शन लेना चाहते हो तो अभी एक्शन मत लीजिए। ओके, नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है कम्युनिकेशन क्लियरली, पर्सन के साथ में, खुद के साथ में, या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि आपको भी लाइट मिले, सामने वाले को भी लाइट मिले। ओके, या अगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हो गया हो तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि क्लैरिटी मिले। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।